तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए जो भर्ती थी, इसकी डीवीपीएसटी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। 48 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। 34 से 35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 10 शिफ्ट में। और साथियों, लगभग पद जो थे 60,244। तो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिया था उनकी संख्या 34 से 35 लाख, जो कि 5 दिन 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। लगभग एक सीट पर 58 अभ्यर्थी, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ डीवीपीएसटी के लिए जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए वो 60,244 का लगभग 2.5 गुना 1,74,000 ये लोग बुलाए गए। अब अगर हम लोग इसके कट ऑफ देखें तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार से आप सभी ने देखी होगी। और आपको याद होगा कि मैं आपको पेपर से पहले, पेपर के बाद भी लगभग 60,000 बच्चों का डेटा लेकर मैंने आपको एक सेफ स्कोर बताया था, और उस दिन मैंने बहुत गालियां खाई थी। ये जो कट ऑफ है ये डीवीपीएसटी की है। इसके बाद में फाइनल कट ऑफ भी आएगी। फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी वो भी मैं बताऊंगा। जनरल की आप देखोगे, पुरुषों की 214, महिलाओं की 203, ईडब्ल्यूएस पुरुषों की 187, महिलाओं की 180, ओबीसी पुरुष 198.99 मतलब 199 कह सकते हो, महिलाओं की 189, अनुसूचित जाति 178, महिलाओं की 169, अनुसूचित जनजाति 146, महिलाओं की 136। यह कट ऑफ है। इसमें अगर 10-10, 12-12 नंबर भी कट ऑफ बढ़ती है तो आपका 214 की 225 के आसपास पहुंच जाएगी। 187 से बढ़ के ये आपकी 195 से 200 के बीच में पहुंच जाएगी। ये 199 से बढ़कर 210, 212 के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब ये बस मैं अंदाजा एक बता रहा हूं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। जिसका भी डीवीपीएसटी के मेरिट लिस्ट में आया है, जिसका भी डीवीपीएसटी के मेरिट लिस्ट में है, वो अपनी दौड़ की तैयारी करें। मैं क्या कह रहा हूं और क्या कह रहे हैं कि कितने नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ेगी, उस पर ध्यान ना दें। नहीं तो बहुत से आप में से क्या करेंगे, मान लो किसी के 214 नंबर हैं बिल्कुल कट ऑफ के बराबर, या 215 नंबर है जनरल, वो सोचेगा यार फाइनल मेरिट तो आगे बढ़ जाएगी, मैं क्यों ही डीवीपीएसटी की तैयारी करूं। आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए। अब इसमें फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी वो भी मैं एक आइडिया लगा दूंगा, अभी टेंशन मत लेना। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई इसके कट ऑफ के ज्यादा जाने के कारण क्या रहे, और यही कारण मैं आपसे पेपर से पहले भी बता के चल रहा था, पेपर के बाद भी बताया मैंने कि भाई तुम लोग अनुभव की बात तो करते नहीं हो। 8 साल हो गए बच्चा, 1-2 साल का अनुभव नहीं है, तो वो थोड़ी सी एक आइडिया हो जाता है ऑफलाइन पेपर का कि भाई ये जो इसमें जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो किस श्रेणी का बच्चा बैठ रहा है, किस आईक्यू का बच्चा बैठ रहा है, तो उससे एक आइडिया लग जाता। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये भर्ती 5-6 साल बाद आई। 5-6 साल बाद भर्ती आई तो बच्चे तभी से, जब 49,568 लास्ट भर्ती आई थी, तभी से बच्चे इसकी आस देख रहे थे 2020 में आएगी, 21 में आएगी, 22 में आएगी, फिर जाके 23 में आई। तो सभी को पढ़ाई के लिए समय मिला भरपूर, ऑनलाइन इत्यादि इतने सारे सब कुछ है कि सबने बढ़िया से कोशिश की पढ़ाने की। री एग्जाम के बाद में आपको 5-6 महीने और मिल गए। जब अचानक एग्जाम हुआ था तब कट ऑफ तो भी कम जाती, लेकिन क्योंकि अब री एग्जाम के लिए 5-6 महीने और मिल गए, सब बच्चों को पेपर पैटर्न का पता है कि फिक्स सिलेबस है, पेपर पैटर्न इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, सबने लगभग वैसा ही तैयार किया। तीसरी चीज, इसमें एसएससी जीडी पिछले 2-3 साल में जो एसएससी जीडी की भर्ती हुई है, अग्निवीर इत्यादि की भर्ती हुई है, वो अभ्यर्थी भी इसमें बैठे, उन लोगों ने भी इसमें अपनी पूरी कोशिश की है, वो भी छुट्टी लेकर आए। जो नई एसएससी जीडी वाली भर्ती थी 2024, उन्होंने तो सबने पेपर दिया खूब तैयारी करके। एज में छूट भी मिली तो बच्चे जिनको पुराने से तैयारी कर रहे थे उनका भी थोड़ा, हालांकि उन बच्चों का हुआ कम है, क्योंकि जब आप ओवर एज हो जाते हो तो दिमाग पे वैसे ही प्रेशर आ जाता है। और इसमें जो कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी करता है, या पीसीएस, आरओ, एआरओ इनकी तैयारी करता है, उस स्टूडेंट ने भी खुद को चेक करने के लिए पेपर दिया। ठीक है भैया। अब 1,74,000 जो है, इस 1,74,000 में जिन्हें डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया है, इसमें सीजीएल वाले भी हैं, एसएससी जीडी वाले भी हैं, इसमें यूपी पीसीएस वगैरह लेवल का जो देते हैं वो भी हैं। तो आप देखोगे कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट डीवीपीएसटी छोड़ देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि, मतलब बहुत सारों का कहने का मतलब है कम से कम 20-25% स्टूडेंट आपको कम दिखाई देंगे जो डीवीपीएसटी, या क्योंकि वो लोग या तो पीसीएस की तैयारी करने वाले थे
उन्होंने अपना मतलब जैसे उनको आता है थोड़ा, तो उसके हिसाब से वो लोग बैठ गए। मतलब अब बाकी, क्योंकि दौड़ में बहुत कम बच्चे बाहर निकलेंगे, उसका कारण क्या है, क्योंकि दौड़ है जनवरी में, तो जनवरी में दौड़ होने से क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल जाएगा, क्योंकि दौड़ सब कर लेंगे। अचानक दौड़ होती तो मुश्किल है। अब आपको 1-1.5 महीना 2 महीना मिल गया, जब दौड़ में आज से 2 महीना है, आपको पता है कि भाई आपका डीबीपीएसटी हो ही जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नाप तोल में कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो 2 महीने बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा भी दौड़े तो भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की दौड़ निकाल लोगे। तो बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चे बाहर निकले। जो गर्मियों की दौड़ होती है उसमें ज्यादा बच्चे निकलते हैं, ठंडों की दौड़ उतनी हार्ड नहीं पड़ती, फिर 2 महीने का समय काफी बच्चे दौड़ मार लेंगे। अब कहोगे कि सर इसकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। अब मेरी बात समझिए, अगर ये जो यूपीपीसीएस या कहीं किसी और अच्छे एग्जाम में हो गया है, वो बच्चे डीबीपीएसटी दौड़ मारने नहीं जाते, तो ये ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेगी फाइनल कट ऑफ। लेकिन हां, फाइनल कट ऑफ अगर आप पिछले 41,520 का देखेंगे, 49,568 का देखेंगे, तो आप ये जरूर पाएंगे ऐतिहासिक रूप से कुछ मार्क्स 8-10 नंबर हर कैटेगरी की बढ़ती है। तो इसमें भी इतने चांस तो हैं कि कुछ मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट जरूर बढ़ेगी। बस अब ये दुआ मनाओ कि जो एसएससी अच्छे किसी एग्जाम को निकाल लिया है या हो गया है पीसीएस, वो बच्चा रनिंग करने ना जाए, क्योंकि अगर वो रनिंग में गया, रनिंग मार दी, उसके नंबर अच्छे हैं, तो वो फाइनल मेरिट में भी आएगा, और बाद में उसने ज्वाइन नहीं की तो बहुत सारे बच्चों का मतलब जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं इससे सभी अभ्यर्थियों से कहूंगा कि अगर वो उन्होंने केवल शौकिया तौर पर यूपी कांस्टेबल के पेपर दिया है, उनके अच्छे मार्क्स आ गए, उनका डीबीपीएसटी की लिस्ट में आ गया, उनका आगे ज्वाइन करने का मन नहीं है, तो कोशिश करें कि वो डीबीपीएसटी और रनिंग को स्किप कर दें, क्योंकि आप किसी और की बाद में आप जाके छोड़ें, वो थोड़ा सा उचित नहीं है। कोशिश कीजिएगा, अगर आपका मन ना हो ज्वाइन करने का, तो किसी की सीट आप खराब ना करें, वो परेशानी ना हो। तो ये 4, 5, 6 कारण है जिसकी वजह से कट ऑफ पेपर पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। 41,520, 49,568 री एग्जाम सब कुछ क्लियर है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन बस 10-20% का इधर उधर हुआ। तो इन सब से हमेशा कट ऑफ अच्छी जाती है, इन सब से हमेशा, और ऐसा भी नहीं कितनी कट ऑफ कभी गई नहीं थी। आप 41,520 की कट ऑफ देखोगे तो लगभग बराबर कट ऑफ मिलेगी आपको, 41,520 की कट ऑफ। और हमारा जो फाइनल स्कोर, सेफ स्कोर बताने का था, जब फाइनल मेरिट आएगी तो एग्जैक्ट आपको मैच हो जाएगी, क्योंकि 10-10, 12-12 नंबर बढ़ेगी। जो कट ऑफ आपको सेफ स्कोर बताया था, जिसमें आपने बहुत ज्यादा गालियां दी थी, वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो वो था अनुभव, वो था आइडिया कि भाई इतने बच्चे बैठे, इतनी वैकेंसी है हर कैटेगरी में, इतने बच्चों के पेपर हमने, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं लगातार, तो हमें पता होता है पढ़ाया वो इतना फंसा, तो आइडिया लग जाता है कि बच्चा भी इतना करके आया होगा। इसने कुछ आइडिया पे इस बार कट ऑफ बिल्कुल तुम्हें सेफ स्कोर पहले बता दिया था फाइनल, कि भाई अगर तुम्हारे इतने तो तुम फाइनल मान के चलो, लगभग सेम टू सेम है ईडब्ल्यूएस को छोड़कर। चलिए, बाकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो तुम एग्जैक्ट मैच कर लेना। अब जिसकी डीबीपीएसटी है वो आगे डीबीपीएसटी रनिंग की तैयारी करे, बढ़िया से, ये ना सोचे कि भाई मेरा तो कट ऑफ के बराबर नंबर है तो मैं रनिंग नहीं करूंगा। ईमानदारी से अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में लगने का लक्ष्य है और आपका डीबीपीएसटी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तब सभी साथी वादा करो कि आप सभी साथी कोशिश करोगे पूरा इसमें शामिल होने की, रनिंग की छोड़ोगे नहीं। फिर यदि आपका साथी रिजल्ट आया है, ईमानदारी से आपने एग्जाम पर के किन्हीं वीडियोस का, किन्हीं कोर्स का एप्लीकेशन यूट्यूब कहीं से पढ़े हो, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें जीवन भर माता पिता को सम्मान देने का गिफ्ट जरूर दे सकता हूं। तुम्हारे साथ मेहनत करके, तुम्हारा रिजल्ट में तुम्हारी हेल्प करके, तुम्हें खूब पढ़ाकर मेहनत करके। तो एक बार आप इस नंबर पर अपना रिजल्ट जरूर भेज देना। अपने साथियों को भी कोशिश करना जो एग्जाम पर से पढ़ाओ, एक बार हमें रिजल्ट जरूर भेज दे, यही हमारे पास, इस पर रिजल्ट जरूर भेज दे, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर है ये, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना रिजल्ट हाथ जोड़कर निवेदन है आपके गुरु का जरूर भेज दें। 82-104-086-89। ठीक है बच्चा। बाकी और जो साथियों का नहीं हुआ, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी मैं गाइड करूंगा किस तरीके से आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जिनका डीबीपीएसटी हुआ उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वो सभी साथी रनिंग की जबरदस्त तैयारी करो। मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूं स्कोर कार्ड के बारे में भी कुछ हो, जिससे कि जिसका सबको स्कोर कार्ड का पता चल जाए, उसमें भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं।
दूसरी चीज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन बच्चों से भी जरूर अपील करूंगा कि जो बच्चे किसी अच्छी जगह सेलेक्ट होना चाहते हैं, केवल शौकिया तौर पर कांस्टेबल का एग्जाम दिया, डीबीपीएसटी की लिस्ट में नंबर आ गया, अगर वो कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करना चाहते तो किसी की सीट खराब ना करें, अब डीबीपीएसटी और रनिंग को स्किप कर दें, जिससे कि किसी गरीब के घर में उजाला हो जाए, किसी को कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए। ठीक है बाबू। बाकी जिसका हुआ है अभी ज्वाइनिंग में समय है, आपकी ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो रही, 4-5 महीने तब तक हो सकता है यूपीएसआई का एग्जाम हो जाए। अब सभी लोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की दिल खोलकर तैयारी करो। ऐसा नहीं कि दौड़ तुम सुबह शाम तीनों टाइम करते हो, 2 महीने का टाइम है, आराम से दौड़ हो जाएगी। पूरी तैयारी यूपीएसआई पे लग जाओ, पूरी आपको गाइड करेंगे हर तरीके से। बाकी कोई डाउट कोई परेशानी आए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर हैं आंसर की के हिसाब से, लेकिन उनका नाम नहीं आया, वो सभी लोग अपना डेटा लेकर पूरे एडमिट कार्ड, आंसर की, ओएमआर शीट लेकर आप लोग भर्ती बोर्ड चले जाइए, वहां आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करना, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका साथ दें, आपको निराशा में ना जाने दें। इसलिए एक बार फिर से कहूंगा, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, यही शब्द तुमसे बोले थे, अंत तक तुम्हारा साथ दे रहे हैं, यही मेहनत है, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। इसी में थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा साथ दोगे, अपने साथियों को बताओगे हाँ एग्जामपुर से पढ़े, मेहनत करते हैं, कुछ कमियां रहती हैं मानता हूं, सब जगह रहती हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं पूरी ईमानदारी ताकत के साथ 24 घंटे ही समय देकर, रिजल्ट में भी दिखता है। फिर से एक बार उठेंगे, फिर से एक बार मेहनत करेंगे। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की आपकी हर एक चीज का जवाब देने की, क्यों रिजल्ट बढ़ा, 7-8 नंबर तो कम से कम थोड़ा सा बढ़ेगी, ज्यादा भी बढ़ सकती है, वो डिपेंड करता है कि जो ऐसे बच्चे जिनका पीसीएस वगैरह में है, ये एग्जाम देते आरो उन लोगों में से कितने लोग रनिंग स्किप करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा। बाकी अब सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, एग्जामपुर के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। रिजल्ट जरूर भेज देना बाबू इस नंबर पर, यह व्हाट्सएप नंबर है, इसको अपने स्टेटस पे लगा दो कि एग्जामपुर से पढ़े हो तो रिजल्ट यहां जरूर भेजें ईमानदारी से, क्योंकि बहुत से लोग गिफ्ट बांटकर रिजल्ट इकट्ठा करेंगे। मेरे पास अभी पैसे नहीं, अभी नहीं दे पाऊंगा, अभी कर्ज है, पहले वो पटाना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।